साथियों, इस वक्त हमारे साथ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल त्यागी। आपको बताते चलें कि अनिल त्यागी व्यापार मंडल के साथ साथ यहां सहारनपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। 11 अप्रैल 2019 को होने जा रहे प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को फिर से सांसद बनाने के लिए अनिल त्यागी अपनी पूरी टीम के साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अपने तूफानी दौरे पर हैं और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा की खातिर वोट मांग रहे हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि भाजपा के प्रति जनपद के मतदाताओं का क्या रुझान है। जी अनिल त्यागी जी। मैं कहना चाहता हूं, हमारे समस्त सहारनपुर के व्यापारी जो इस वक्त पूरी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राघव लखनपाल शर्मा जी के लिए डोर टू डोर, बाजार, गलियां, सभी जगह समर्थन के लिए जा रहे हैं और जहां पर हमारे व्यापारी जाते हैं उनको पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की ज़रूरत है। मोदी जी देश की ज़रूरत है। मोदी जी के लिए हम सबको वोट करना है। भाई राघव लखनपाल जी ने हमारे ज़िले के अंदर बहुत से विकास के कार्य कराए हैं। उनमें मुख्यतः हमारी रेलवे दोहरीकरण, सबसे जो जरूरी बहुत पुरानी मांग छात्रों के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का निर्माण, उसको भी स्वीकार करा है। दिल्ली से शाकुंभरी देवी तक के लिए 4 लेन का भी निर्माण जो शुरू हो चुका है और शीघ्र ही सहारनपुर तक पहुंचने वाला है और उसके दूसरे चरण में माता शाकुंभरी देवी के दरबार तक ये हमारी 4 लेन पहुंचेगी। ये सब हमारे माननीय सांसद विकास पुरुष भाई राघव लखनपाल जी की इस जिले को देन है। साथियों, हमारे सभी व्यापारी, आप सभी से पुनः निवेदन कि आप एक ही बात को ध्यान में रखते हुए कि हमको केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसको लाना है और भारत की राष्ट्रीयता को बनाते हुए भारत के विकास के लिए, भारत की उन्नति के लिए हमको पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है और सहारनपुर से भारी मतों से अपने सांसद भाई राघव लखनपाल जी को जिताकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। साथियों, मेरे सभी व्यापारी 11 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक घरों से अपने वोट निकालेंगे और सभी मतदाताओं को मतदाता स्थल तक ले जाएंगे। ये मेरा सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराएं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप व्यापारी की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस सरकार से, मोदी सरकार से व्यापारी बताता है कि मैं पीड़ित हूँ, जीएसटी और नोटबंदी। तो ऐसी स्थिति में व्यापारी इसको वोट क्यों देगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बहुत छोटी बातें हैं। जीएसटी से किसी व्यापारी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नोटबंदी से तो व्यापारियों को फायदा हुआ है। नोटबंदी से व्यापारियों को फायदा हुआ है, काला धन निकला है और जीएसटी से किसी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है। सभी व्यापारी जितनी सरलता से अब जीएसटी को लागू किया है भारत सरकार ने, उसमें और भी समय समय पर बदलाव भारत सरकार के द्वारा होंगे, ये मेरा विश्वास है। और जीएसटी से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जीएसटी व्यापारियों के लिए कोई गलत नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता सहारनपुर में गठबंधन प्रत्याशी से भयभीत है भारतीय जनता पार्टी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और चुनाव एक तरफा है और एक तरफा चुनाव हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राघव लखनपाल जी जितनी वोटों से पहली बार जीते थे, उससे भी अधिक संख्या से वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आए, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने गठबंधन के बजाय कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए अपना स्टेटमेंट दिया। कहीं ऐसा नहीं लगता कि
भाजपा सरकार और उसके जो सुप्रीमो हैं वो गठबंधन प्रत्याशी से बहुत ज़्यादा भयभीत है और वो नहीं। चाहते हैं कि उधर रुख घुमाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरान का अपना वोट बैंक है, इसलिए इमरान को वोट मिल रहा है, ये सत्यता है। हमारा मुकाबला इमरान के साथ ही है, ऐसा नहीं है प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी तो कहीं भी नहीं है। भाई इमरान को 2014 में मुस्लिम एक तरफा मिला, तब वो 72,000 वोटों से हार गए। तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हाजी फजलुर रहमान जैसे प्रत्याशी के होते हुए उसको एक तरफा वोट मिल जाए तो कहाँ जीत जाएगा वो। और हिंदू वोट आप बता रहे हैं कि सारा भाजपा को मिल रहा है। टोटल भाजपा को ही मिल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ही सुनिश्चित जीत है। ये थे हमारे साथ अनिल त्यागी जी, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है और राघव लखन पाल दोबारा सांसद बनने जा रहे हैं। तहलका एक्सप्रेस, खबरों का निचोड़, झूठ का भांडाफोड़।